खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आ रही है, जहां पर सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की रैली व प्रदर्शन। गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ विरोध जताया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जनता के मुद्दों को अनदेखा करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। सपा कार्यकर्ताओं ने 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया। रैली की शुरुआत शहर के मुख्य चौराहे से हुई और ये प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला मुख्यालय पर समाप्त हुई। सपा ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार केवल प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रही है। सपा नेता सूरज सिंह ने कहा कि गोंडा की गन्ना किसानों को समय से मिल पैसा नहीं दे रही। जिले के अस्पतालों की हालत खराब है, मशीनें बंद पड़ी हैं। सपा नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है। यदि सरकार ने जनता की समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम नहीं उठाया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। रैली का नेतृत्व करते हुए पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा, यह सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के हितों की अनदेखी कर रही है। किसानों को गेहूं बुवाई के लिए खाद नहीं मिल रही है, धान की खरीद नहीं हो रही है। इस सरकार में किसानों की स्थिति बेहद खराब है। ये रैली सरकार को जनता की आवाज सुनाने के प्रयास है। मामलों की तो भरमार है और जन समस्या इतनी है कि जिसकी गिनती कराई जाए तो शायद शतक पार हो जाएगा। हम लोग राजनीति में बल्ले और क्रिकेट से खेल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन सहव मात का खेल रोज खेलते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के नेता, जो हमारे समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के नेता हैं, उन सबको, कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाने का काम करते हैं, प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं। हमारे जिले के जनपद के जो सम्मानीय विधायक हैं, हमारे जिले के जनपद के सम्मानीय सांसद हैं, वो लोग उनकी मदद करके फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हमारा मुद्दा ये था, किसान आज परेशान है, डीएपी की कमी है। डीएपी के साथ साथ कहीं ना कहीं गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो भी रुका हुआ है। पिछले साल का बजाज चीनी मिल का अकेले 100 करोड़ रुपए गन्ना बकाया भुगतान बचा हुआ है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से बजाज कुदुर्की चीनी मिल को भी ये घोषणा करने आए हैं, उनको हम ये ऐलान करने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पैसे को निस्तारण रूप से करिए, नहीं तो हम लोग वहां भी आंदोलन करेंगे, बजाज चीनी मिल को घेरने का काम करेंगे। और उस काम में प्रशासन भी हमारा साथ दे, क्योंकि प्रशासन अगर पैसा नहीं दिला सकता है तो हम लोग को मजबूरन सड़क पे आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। आज शहर में जाम की समस्या है, बड़े बड़े पुल क्षतिग्रस्त है। कहीं ना कहीं पुलों के रिपेयर के लिए जो ढंग से रिपेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। नए पुल का प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है। सरयू पुल पर भी कहीं ना कहीं नए पुल की जरूरत है। आज धमुआ घाट का अप्रोच रोड, जहाँ पर बड़े नेता रहते हैं, वो अप्रोच रोड, बड़ी शर्म की बात है कि आज 2 साल हो गया वो अप्रोच रोड बनाने का काम नहीं हुआ। जबकि धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरी जानकारी में है कि मसौदा चीनी मिल ने शायद उस अप्रोच रोड को रिपेयर कराकर जो गन्ना किसान है उनको मसौदा ले जाने के लिए, अपने फायदे के लिए काम करने का काम किया। लेकिन धन्यवाद कि आपने अपने फायदे के लिए सही, लेकिन जनपद के रोड को बनाने का काम किया है। आज जनपद में जाम की समस्या है, जनपद में कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को के स्कूल की बसें जो है वो 2-2 घंटा जाम में फंसी रहती हैं। एम्बुलेंस में मरीज जो है वो तड़प रहा होता है, उसको अस्पताल जाना होता है। जो हमारे जिले जनपद में अस्पताल है वहाँ सुविधाएं नहीं है। वो जब लखनऊ जाते हैं तो घाघरा पुल पर जाम लगा होता है, 8-8 दिन का जाम 4-4 घंटे का होता है, वहां पर एम्बुलेंस में ही मरीज दम तोड़ देता है। आज कहीं ना कहीं चारों ओर परेशानी है, छात्र, किसान, नौजवान, महिला सब परेशान है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में पावर है, आप निश्चित रूप से इसको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं और आपकी तत्परता से ये काम हट सकता है। जिस तरह से पिछले 2 दिन की घटना सामने आई है, एक लड़की जो है छत पे भाग रही है, दौड़ रही है, वहां से जंप करना चाह रही है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारे जो अस्पताल हैं उन पे भी दुर्व्यवस्था का बोलबाला है। महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, वहां पर भी खून की कमी है, मशीनों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। मशीनें हैं तो खराब हैं, अगर सही हैं तो उसके जो है चलाने वाले संचालक नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। हर तरफ दुर्व्यवस्था है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक सजग प्रहरी के रूप में गोंडा जनपद के जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देने का काम किया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये भी चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो काम सही हो सकता है, जो आपके हाथ में, उसको करा दीजिए, अन्यथा विपक्ष को मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आज के इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने लगभग एक ट्रेलर के रूप में अपना जो ताकत दिखाने का काम किया है। हम लोग बहुत मजबूत हैं। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ये हमेशा कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग
जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो नई नई स्कीमें लाते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, लाने के बाद उससे जनपद के लोगों का विकास करते हैं। और जब ये विपक्ष में होते हैं तो सड़क पर आकर संघर्ष करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। विधानसभा क्षेत्र की उनकी समस्या थी, देखिए ये सभी समस्याएं, जितने बड़े अस्पताल हैं, ये शहर, ये जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर तहसील है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर सारे विभाग हैं, ये सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा है गोंडा जनपद का। इसलिए आज ये जिम्मेदारी हमने उठाई और धन्यवाद हमारे पार्टी के सभी नेताओं को कि सबने हमारे साथ आकर कंधे से कंधा खड़ा किया। सातों विधानसभा में सबसे फिसड्डी विधानसभा कौन सी है जिसमें विकास कार्य जरा भी नहीं हुआ? गोंडा विधानसभा सबसे फिसड्डी है, इसलिए कहेंगे क्योंकि आधा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है। और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों से मैं कार्यकर्ताओं से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस जनपद के मुख्यालय पर, जो जनपद का नहीं पूरे मंडल का मुख्यालय है, उस जनपद के मुख्यालय, मंडल के मुख्यालय को अगर वाकई में कुछ भी खूबसूरत बनाता है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय पंडित सिंह जी की दी हुई जो 4 लेन सड़क है, अगर ये सड़क ना होती और हमारे नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ना होती तो आज ये शहर में कोई भी योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं। होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार निश्चित रूप से, जिम्मेदारी इस देश की जिम्मेदारी किस पर है आप जानते हैं, किस पर है जिम्मेदारी? इस देश की जिम्मेदारी किस पर है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। कौन है इस देश का जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जी, वो सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस जनपद पे जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन सबकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा एक है तो सेफ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नारे देने वाली सरकार का समय जा चुका है। जिस तरह से सबसे बड़ा 56 इंच का सीना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में होता था आदरणीय मोदी जी का, मेरे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक पद की गरिमा है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। और इस नाते सबसे 56 इंच का सीना दिखाने वाले लोग आज नारा देने में आगे रह गए, लेकिन यूपी की सीटें हारने में भी आगे हो गए। जिस तरह से सबसे नंबर 2 की पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में देखिएगा 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुमत में नहीं आएगी, प्रचंड जीत से जीतेगी। और साथ ही साथ अगली लोकसभा में हमारे नेता, सपना हम नहीं देख रहे हैं, हम आपको हकीकत बयान कर रहे हैं, अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी दिन लाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे। अब देखिए, ये तो आप देख रहे हैं, हमसे सवाल करना कम कर दीजिए। एक बार उपचुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी, क्या है मामला? समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। क्योंकि अभी कल तक हम लोग उपचुनाव में व्यस्त थे, कल शाम को हमें उपचुनाव के प्रचार कार्य से फुर्सत मिली। आज हम सब समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे साथी, सारे पदाधिकारी गोंडा जनपद की समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में धान खरीद की है, धान की खरीद नहीं की जा रही है। बोरों की कमी, नमी दिखाल के किसानों का के साथ शोषण, ब्लोअर चला के किसानों के धान को उड़ा देना, ये प्रैक्टिकल चीजें आजकल किसान झेल रहा है। खाद की कमी है, गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही। गोंडा मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय है, 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। आपके जब आप लखनऊ जाने लगिए, अक्सर घाघरा का पुल बंद रहता है, अक्सर सरयू का पुल बंद रहता है। इन दोनों पुलों पर नए पुल के निर्माण की मांग हमने रखी है। सोनी गुमटी का जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसके जल्दी शीघ्र उसको पूरा करने की मांग हमने रखी है। साथ ही साथ जहांगीरवा में और सरयू पर, दोनों पर, क्योंकि ये रेलवे लाइन जो है 3 लाइन की हो चुकी है, 4थी लाइन का भी निर्माण हो रहा है। आप इतनी समस्या गिना चुके हो, सरकार, भाजपा सरकार विकास का ढिंडोरा पीट रही है, आप कह रहे समस्या ही समस्या है। तो नहीं, इससे कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप नहीं, आपको निजात मिल चुकी है क्या? मैं तो पूछूंगा, शायद आप भी गोंडा के नागरिक हो। मैं जितनी समस्याएं मैंने गिनाई है, पत्रकार के हिस्से से नहीं, गोंडा जनपद का नागरिक होने के नाते, क्या कि मेरे किसी बात को आप काटोगे? मंत्री जी, आप बताओ। आपने बताई एक डीएपी किलो धान खेत खुल गए, इसको किस तरह देखते हैं कि इस समय अभी खाद की बहुत कमी किल्लत चल रही है? देखते क्या, है ही नहीं है। हमको कल गेहूं बोना है और आज खाद कहीं उपलब्ध नहीं है। हम केवल मंत्री ही नहीं, हम किसान भी हैं। मेरे पास 1200 कुंटल धान पड़ा हुआ और कल तक 350 कुंटल धान मैं किसी तरह से 8 दिन में तौल पाया। 100 कुंटल रोज से ज्यादा किसी धान क्रय केंद्र पर, ये हम किसी दूसरे को सुना नहीं, आपको बताई था। प्रदेश को निकलने वाला है। उपचुनाव में हम 9 में 8 और 9 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ
तो हम 8 और 9 सीटें जीत करके आएंगे। और एक सीट जो भाजपा ने बचा के रखी है भगवान श्री राम की अयोध्या वाली, उसमें तो उनकी बुरी गति होगी। इस बार ये 8 हारेंगे, अगली बार मिल्कीपुर हारेंगे। तो दो जी कह रहे हैं कि बटोगे तो बटोगे, क्या मतलब क्या है? देखिए, इस नारे पर मैं कोई कमेंट करूं? वर्तमान लोकतंत्र में बटोगे और कटोगे कोई नारा हो सकता? अरे मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए रोजगार की, बात करनी चाहिए विकास की। मैं तो एक सवाल करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, गोंडा जनपद के सारे जितने हमारे प्रतिनिधि हैं कि 2017 से लेके 2000 आज हम 24 में खड़े हैं, इसका एक रिपोर्ट कार्ड वो प्रस्तुत करें कि जनपद गोंडा ने उनको 7 MLA दिए, 2 MP दिए, इस बार भी 7 MLA दिए, 2 MP दिए। और गोंडा का रिकॉर्ड क्या रहा? 7.5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। और आपकी जानकारी में तो मैं बता दूं, 22% बजट केवल अक्टूबर माह तक खर्चा हुआ है। जो प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के बजट को भी 78% इतने महीनों में खर्चा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने में 22% जो प्रदेश सरकार अपने बजट को खर्च कर पाई है, क्या 5 महीनों में वो 78% खर्च कर देगी? फेलियर गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। अरे तो अब आप न सुनो, मीडिया नहीं सुनेगी, आप लोग पेड लोग हो, आप नहीं सुनोगे, हम जनता की बात कहेंगे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं भाई, आप हम उंगली लगा के निकालोगे और उंगली लगा के हम बोलेंगे। छुट्टा जानवरों पर क्या कहेंगे आप? छुट्टा जानवरों में सरकार फेल तो दावे कर रही है कि गोवंशों के लिए संरक्षित किया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बाद बेटा आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के रहने वाले। खेत है कि नहीं? नहीं, खेत नहीं। तब अम्मा पापा से पूछो क्या हाल है। खुद क्यों दिखाई थे? नहीं, अम्मा पापा से पूछो क्या हाल है। पापा घर में सोवे नहीं पावा। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।